कल पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं, आज से लागू हुई सख्त बंदिशें ही रहेंगी जारी। हालात के मुताबिक आगे होगा फैसला। पंजाब में पत्रकार भी फ्रंटलाइन वर्कर, कैप्टन ने रिव्यू मीटिंग में लिया फैसला। पावर कॉर्पोरेशन के मुलाजिम भी दायरे में। हिमाचल की कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी कोरोना पॉजिटिव, पति और बेटा भी कोरोना संक्रमित। जांच रिपोर्ट आने के बाद सरवीण चौधरी की अपील, मेरे संपर्क में आने वाले खुद को करें आइसोलेट। कोरोना काल में सीएम मनोहर लाल के ताबड़तोड़ दौरे, पलवल और नूंह में लिया हालात का जायजा, अधिकारियों के साथ की बैठक। हरियाणा में जल्द दूर होगा ऑक्सीजन संकट, प्रदेश में जल्द पहुंचेगी दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी, राउरकेला से फरीदाबाद पहुंच रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेवाड़ी में कोरोना के खौफ ने ली जान, कोरोना संक्रमित मरीज ने किया सुसाइड, सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। सोनीपत में नहीं दिख रहा लॉकडाउन का असर, जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, ठेके से चोरी छिपे दी जा रही है शराब। सिरसा में दम तोड़ती इंसानियत, ट्रॉमा सेंटर के बाहर तड़पता रहा मरीज, सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने भेजी व्हीलचेयर, मरीज को अस्पताल में किया गया भर्ती। और कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सीएम जयराम ठाकुर की लोगों से अपील, कहा कोरोना काल में रखें अपना ख्याल, पहले से ज्यादा खतरनाक दूसरी लहर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है कि पंजाब में फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोविड रिव्यू मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बड़ा फैसला, सरकार का फैसला आज से लागू होगा, जो बंदिशें हैं वही जारी रहेंगी। ये स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि जो पहले से बंदिशें लगाई गई हैं, आज से जो बंदिशें लगी हैं वो आगे भी जारी रहेंगी। हालात के मुताबिक आगे फैसला होगा। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया, आज रिव्यू मीटिंग थी, इसमें कैप्टन सरकार का बड़ा फैसला कि संपूर्ण लॉकडाउन पंजाब में फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। जो बंदिशें आज से लागू हुई थी वो बंदिशें आगे भी जारी रहेंगी। और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि हालात के मुताबिक आगे फैसला होगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री चाहते थे कि पंजाब में संपूर्ण लॉकडाउन हो, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए बेहद जरूरी उनको लग रहा था, लेकिन आज फैसला हुआ है कि अभी पंजाब में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े। पंकज, बड़ा फैसला और बड़ी खबर फिलहाल की यही है कि पंजाब में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, आज मीटिंग जो है मुख्यमंत्री ने कोविड रिव्यू की ली, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे, डीजीपी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और कोविड रिव्यू कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे, राज बहादुर डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने सभी की अलग अलग फीडबैक दी। कुछ अधिकारियों ने ये कहा कि कल जो सख्ती बरती गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर पंजाब में एंट्री करनी है तो 72 घंटे की अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी। इसके अलावा गाड़ियों में 2 लोग ही सफ़र कर पाएंगे। ये सख्ती जो है वो काफ़ी है। अभी पंजाब में ज़रूरत नहीं है, पंजाब में ऐसे हालात नहीं है कि पंजाब में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगे। हालांकि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू न्यूज़ 18 से मीटिंग से पहले ये बात करके गए थे। उन्होंने ये कहा था कि मीटिंग में ये बात कहेंगे कि अगले 10 दिन के लिए पंजाब में लॉकडाउन लगाया जाए। ये बात उन्होंने मीटिंग के अंदर भी रखी, लेकिन इस बात को नकार दिया गया और वीरवार को एक बार दोबारा मीटिंग होगी। वीरवार तक 2 दिन बचे हैं। ऐसे में देखा जाएगा कि नंबर ऑफ केस बढ़ रहे हैं या सख्ती होने के बाद कुछ नंबर ऑफ केस कम हुए हैं, क्योंकि अगर पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखे जाएं तो 7000 मामले सामने आए हैं, 150 लोगों की मौत हुई है। और ये देखा जाएगा कि आज क्या कुछ रिपोर्ट सामने आती है, कल की रिपोर्ट क्या आती है, परसों की रिपोर्ट क्या आती है। उसके बाद वीरवार को एक बार फिर से कोविड रिव्यू मीटिंग होगी। उसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन का फैसला लगाया जाएगा। अगर नंबर ऑफ केस कम हुए
तो लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसका बड़ा रीज़न मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन ना लगाने का ये भी है कि लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो। हमने देखा था कि पिछले साल जब मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाया तो वर्कर जो है वो पैदल ही उत्तर प्रदेश, बिहार अपने राज्यों के लिए चले गए थे। बाद में पंजाब सरकार को बसें लेकर वापस लाना पड़ा। तो ऐसे में ऐसे हालात ना बने, चिंताजनक हालात ना बने, इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अभी ज़रूरत नहीं है पंजाब में कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन पंकज, जब सरकार का इतना बड़ा फैसला हुआ कि संपूर्ण लॉकडाउन पंजाब में नहीं होगा, अगली बैठक तक फिलहाल ये आदेश रहेगा, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर क्या बातचीत, क्या चर्चाएं और क्या मंथन हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। पहला ये कि जो नई सख्त बंदिशें लगाई गई हैं, आज से जो लागू हुई हैं, उनका पालन मुकम्मल तौर पर हो, इसके लिए किस तरीके से सरकार प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है। दूसरा ये कि इसके अलावा जो इलाज के लिए इंतजाम होना चाहिए, जो तमाम दवा की बात हो, इंजेक्शन जो जरूरी जो है या ऑक्सीजन, इसको लेकर किस स्तर पर किस हद तक काम हो रहा है, ताकि अगर आगे हालात बिगड़े तो उनको संभाल लिया जाए। देखिए, आज की मीटिंग में डीजीपी दिनकर गुप्ता मौजूद थे और उनको साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो सरकार की नई गाइडलाइन है, अगर लोग उसकी उल्लंघना करते हैं तो लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। पंजाब पुलिस को साफ निर्देश दिए गए हैं और हमने पिछले 24 घंटों में तस्वीरें भी देखी हैं। बहुत सारे लोगों के चालान हुए हैं जो घरों से बाहर निकले थे, जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था, जो बिना वजह घरों से बाहर निकल कर घूम रहे थे, उनके चालान भी हुए हैं। तो ऐसे में डीजीपी दिनकर गुप्ता का मीटिंग में रहना ये साफ बताता है कि पंजाब सरकार को कहा गया है कि सख्ती बरती जाए। और दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा संकट ये भी है कि जो 18 साल से ज़्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन लगानी है, लेकिन पंजाब के पास अभी 3,30,000 वैक्सीनेशन पड़ी है, उतनी मात्रा में नहीं है। केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन की तादाद बढ़ाई जाए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने ये भरोसा ज़रूर दिया है कि उनके पास अभी वेंटिलेटर की क्षमता है, अभी वेंटिलेटर जो पड़े हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। और दूसरी तरफ छोटे छोटे कोविड सेंटर भी जो है वो मोहाली में, बठिंडा में बनाने की कोशिश है, एक्स्ट्रा बेड लगाने की कोशिश है कि अगर केस बढ़ते हैं तो वहाँ पर लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो, उनको जल्द से जल्द सुविधाएं जो है वो मिले। और ख़ास तौर पर पंजाब में 6 ज़िले ऐसे हैं, मोहाली, बठिंडा, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, जहाँ पे नंबर ऑफ़ केस बढ़ रहे हैं। वहाँ पर छोटे छोटे कंट्रोलमेंट बनाने के लिए बात की गई है कि जहाँ पर केस बढ़ते हैं वहाँ पर 100% टेस्टिंग हो और लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो और लोग जो है वो कोविड की गाइडलाइन को फॉलो भी करें। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पंजाब में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं होगा। जो नई बंदिशें आज से पंजाब में लागू हुई हैं वो बंदिशें लागू रहेंगी, लेकिन आपको बता दें कि आगे हालातों के मुताबिक फैसला सरकार ले सकती है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दी गई। फिलहाल ऐसे हालात पंजाब में नहीं है कि यहां संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, ये सरकार की तरफ से कहा गया। लेकिन आपको बता दें कि इंतजामों पर भी पंजाब की सरकार की नजरें हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार ये नहीं चाहती कि यहां लोगों में लॉकडाउन के नाम पर पैनिक हो, वो घबराएं, बल्कि इस लड़ाई को मिलकर और इंतजाम कर लड़ना होगा। अगली बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल की कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। सरवीण चौधरी का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है। सीएचसी शाहपुर में उन्होंने अपना रैपिड टेस्ट कराया, रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है उनका पूरा परिवार। इसके बाद आपको बता दें कि सरवीण चौधरी ने यह भी कहा, लोगों से अपील की कि जो उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट कराएं, अपने आप को आइसोलेट करें। सरवीण चौधरी के पति और बेटे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सरवीण चौधरी ने अपील की है कि उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें, कोरोना के लक्षण दिखने पर अपनी जांच भी करवाएं। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किया जीएसटी फ्री कर दिया है। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार का इस पर आभार जताया। दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी हटाने का आग्रह किया था, जिसको मान लिया गया है। केंद्र सरकार ने 30 जून तक जीएसटी और कस्टम ड्यूटी हटा दी है और ऐसे में एक बड़ी राहत ऐसे कोरोना काल में
हरियाणा के लिए खास तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार को 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ा है। ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है और ऐसे में इन हालातों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक महत्वपूर्ण कड़ी है उन मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन की किल्लत से दो चार हो रहे हैं, जिनकी सांसें उखड़ रही हैं। बड़ी खबर सिरसा से। सिरसा में ट्रॉमा सेंटर के बाहर एक मरीज तड़पता रहा। नागरिक अस्पताल के बाहर वो इंतजार करता रहा। परिजन फाइल से हवा देते नजर आए। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने भी व्हीलचेयर मरीज को भिजवाई। अस्पताल में इसके बाद भर्ती किया गया, लेकिन काफी देर तक अस्पताल के बाहर ये मरीज यूं ही तड़पता रहा। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सिरसा के ट्रॉमा सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां एक मरीज नागरिक अस्पताल के बाहर इलाज के लिए इंतजार कर रहा था और परिजन फाइल से ही हवा देते नजर आए। जैसी सूचना अस्पताल प्रबंधन को मिली, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से व्हीलचेयर का इंतजाम किया गया। मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी सिरसा से नकुल जसूजा इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। नकुल, काफी बड़ा मामला, जिस तरीके की लापरवाही यहां पर दिखी। हालांकि बाद में अस्पताल प्रबंधन ने अपनी कोशिश की और व्हीलचेयर भिजवाई, लेकिन पूरा मामला आखिर था क्या? क्या ये कोरोना संक्रमित मरीज था या किसी और बीमारी से पीड़ित था? देखिए सुरेश, इसके परिवार के लोग ये कह रहे थे कि इसको कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना संक्रमित है, इस तरह की बात उसके परिजन कह रहे थे। हालांकि वो संक्रमित था या नहीं था वो तो रिपोर्ट बताएंगी, लेकिन काफी देर तक बताया जा रहा है कि ट्रॉमा सेंटर के बाहर ये इंतजार कर रहा था कि कोई स्ट्रेचर आए या कोई व्हील चेयर आए जिस पर वो लेट कर और अस्पताल में एडमिट हो सके। जब इंतजार करने के बाद कोई व्हील चेयर या स्ट्रेचर नहीं आई तो थक हार कर ये व्यक्ति जो है ट्रॉमा सेंटर के बाहर ही लेट गया और गर्मी तेज थी कि इसके परिजन जो रिपोर्ट करवाई गई थी उससे हवा दे रहे थे ताकि इसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहां मौजूद कुछ लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने इसकी सूचना उस करिए स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों को दी। आनंद फानंद में जब उन्हें लगा कि इस तरह की घटना हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अस्पतालों में जा रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं और इस तरह की कमियां ना हो इसके लिए मुख्यमंत्री सख्त आदेश में निर्देश भी दे रहे हैं। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो देश की चिंता का विषय है कि इस तरह से लोग जो है अस्पतालों के बाहर उनको लेटना पड़ा। हालांकि आनंद फानंद में बाद में जो दो हेल्थ वर्कर्स वहां पर पहुंचे और उसको स्ट्रेचर पर बिठाकर अंदर अस्पताल में ले जाया गया। जी, लेकिन इस पूरे वाकये पर इतनी बड़ी लापरवाही पर, अनदेखी पर क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई बयान दिया गया है, कोई सफाई दी गई है? नकुल, देखिए अभी फिलहाल अस्पताल प्रबंधन इस मामले पर कोई बातचीत नहीं कर रहा। हालांकि कोशिश उनसे की गई है बातचीत करने की, लेकिन किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई। लेकिन ये जरूर कुछ कर्मचारी अधिकारी कह रहे हैं कि अगर इस तरह की लापरवाही हुई है तो जिन लोगों ने लापरवाही की है उन पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया नकुल जानकारी के लिए। तो सिरसा में ट्रॉमा सेंटर के बाहर की तस्वीरें जिसमें हम दिखा रहे हैं कैसे एक मरीज इलाज के लिए इंतजार करता रहा। बहुत ज्यादा गर्मी इस वक्त हरियाणा में और सिरसा में खासकर, जहां पर इसे न सिर्फ इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा बल्कि गर्मी में ये तड़पता रहा। जो तीमारदार थे उसको अब उसकी फाइल से ही हवा देते रहे। जब मीडिया कर्मियों के जरिए ये बात अस्पताल प्रबंधन तक पहुंची, उसके बाद इस मरीज को व्हीलचेयर दी गई, अस्पताल में भर्ती किया गया। उधर कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा में लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं सीएम मनोहर लाल भी ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, पलवल और नूह की तस्वीरें हैं ये। सीएम ने पलवल के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं जिले के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की बात कही। नूह में भी मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। का बढ़ता प्रभाव है। अब इसमें चूंकि सब तरफ मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हम लोग व्यवस्थाओं के नाते से हर चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। जहाँ कोई कमी है उसको ठीक करने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। खास करके ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा वैसे तो कल से प्रदेश में पूरा ठीक हो गया है। जहाँ जितनी आवश्यकता है सब जगह पहुँच रही है
अब कुछ इंडिविजुअल्स को जो गैस सिलेंडर देने हैं उनकी आवश्यकता और हमको ध्यान में आ रही है। आज सब जगह कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ अस्पतालों की आवश्यकता पूरी हो गई है वहाँ वहाँ जो इंडिविजुअल्स हैं डॉक्टर की परामर्श के ऊपर उनको भी गैस सिलेंडर देना शुरू कर देंगे। बड़ी खबर, गृह और स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के अनिल विज वो लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर ना निकले लोग, ये उनकी तरफ से अपील की गई। कहा कि मजबूर होकर लॉकडाउन लगाना पड़ा है, कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। लोगों की लापरवाही से ये कोरोना फैल रहा है और सरकार की मजबूरी है लॉकडाउन लगाना। तो प्रदेश के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की लोगों से अपील है कि लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर ना निकलें। उनकी तरफ से कहा गया कि मजबूरन लॉकडाउन लगाया गया है, कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन जरूरी था, लोगों की लापरवाही से कोरोना फैल रहा है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना को हराएं। नहीं, हम बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन लोगों को जिस प्रकार से कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए था वो लोगों ने नहीं किया। हमारी भरसक कोशिशों के बावजूद भी नहीं किया, उससे कोरोना के केसेस बहुत बढ़ गए। हम लोगों से कहना चाहते हैं, पंचकुला में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, नए बेड और प्रशासनिक तैयारियों पर चर्चा की गई। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला में कोविड मरीजों के लिए मौजूदा वक्त में बेड की कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कमी पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर थोड़ी चिंता जरूर है, क्योंकि पंचकुला को मिलने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई का सेंटर बद्दी से बदलकर रुड़की कर दिया गया है और जिसके चलते थोड़ी देरी से यहां पर ऑक्सीजन मिल पा रही है। वहीं स्पीकर ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील की है। कोई कमी पंचकुला के अंदर नहीं और ना ही जिस प्रकार से सरकार ने जो रेमडेसिविर इंजेक्शंस हैं उसकी भी कोई कमी आज यहाँ पर नहीं। थोड़ा ऑक्सीजन की लेकर के चिंता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेंटर है वो सप्लाई सेंटर वो बद्दी से बदल करके रुड़की कर दिया। उसके करने से थोड़ा सा देरी में यहाँ हमें ऑक्सीजन मिल रही है। उसमें ये तय किया कि आज ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर के केंद्र सरकार से बात करेंगे कि भी हमें जो पंचकुला है वो गैस की सप्लाई जो है वो यहाँ बद्दी से की जाए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।